हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा। और अगर ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत ही मिलता रहे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ मैं बता दूं कि आप लोगों को मेरा टॉपिक आज का क्या है। एग मतलब अंडा। अंडा बहुत सभी लोगों को पसंद होता है, बड़े से लेकर बच्चों तक। बच्चों को काफ़ी पसंद होता है अंडा। और अंडा जो होता है काफ़ी वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है। बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन इसमें उपस्थित रहते हैं। तो हम लोग इसमें के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अंडा आखिर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, किस किस तरह के पौष्टिक तत्व तो अंडे में उपस्थित होते हैं। तो चलिए हम लोग विस्तार से जानेंगे कि अंडे के बारे में, अंडा क्या होता है, कैसे होता है। और अंडे के बारे में लोग तर्क भी करते हैं, पहले मुर्गी आई या अंडा। तो इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता है कौन पहले आया, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही विस्तार से अंडे के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठेंगे तो अंडे से रिलेटेड कोई आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग फटाफट कर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अंडे के बारे में जानते हैं। चलिए अंडा, अंडे के बारे में हम लोग बात करेंगे। मांसाहारी भोजन में अंडा जो होता है संपूर्ण आहार माना जाता है। संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है? क्योंकि अंडे में मतलब संपूर्ण आहार क्यों माना जाता है किसी चीज़ को? क्योंकि जो उसमें पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। और जो कि बात करें संपूर्ण आहार की, पूर्ण आहार जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो होता है काफ़ी मात्रा में जो है अंडे में प्राप्त होता है। और मांसाहारी जगत से जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको पूर्ण पौष्टिक आहार में रखा जाता है। तो मांसाहारी जगत से प्राप्त अंडा भी है, तो इस वजह से कुछ लोग मानते हैं ये शाकाहारी है, लेकिन नहीं, ये मांसाहारी ही है। तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडे में सभी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बताया, अंडा जो है पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है और इसमें वृद्धि एवं विकास करने वाले सभी तत्व उपस्थित होते हैं। तो सभी, आइए चलते हैं आगे। और ये इसमें जो पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। अंडा शारीरिक वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये अंडा जो होता है इसलिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, खनिज लवण पाए जाते हैं। मतलब कि कहा जाए तो सभी पौष्टिक तत्व अंडे में विद्यमान होते हैं। तो अंडा दूध से सस्ता होता है। अंडा दूध से सस्ता क्यों होता है? क्योंकि ये जो दूध जो होता है वो महंगा होता है। और जो भारत देश की बात करें तो ज़्यादातर लोग, यहाँ के लोग शाकाहारी हैं, इसी वजह से अंडे का उत्पादन तो बहुत होता है लेकिन ख़रीदारी कम होती है। और दूध का जो होता है ख़रीदारी बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि भारत देश में हमारे क्या है, बहुत से लोग शाकाहारी हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि जिस अंडे की अगर बात कर रहे हैं तो अंडे का वजन, एक अंडे का वजन कितना होता है? 40 से 45 ग्राम का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अंडे का वजन जो होता है वो 40 से 45 ग्राम का होता है। और भी चलिए आगे बात करते हैं। अंडे का छिलका, अंडे का छिलका जो 40 से 45 ग्राम का होता है तो उसमें कितना प्रतिशत अंडे का छिलका होता है? अंडे का छिलका जो होता है उसमें 12% का होता है। और अंडे की जर्दी, अंडे की जर्दी किसको कहते हैं? अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसको जर्दी कहते हैं। तो ये जो होता है अंडे के भार का 30% होता है। अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है 58% होता है, यानी कि 58% होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है या कोई आप लोगों को लग रहा है कि इससे बेहतर हो सकता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अंडे का छिलका, अंडे का जो छिलका होता है सफ़ेद दिखता है, जो सफ़ेद दिखता है, ब्राउन होता है या हल्का गुलाबी कलर का होता है, तो वो किससे बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र भी हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है? CaCO3 होता है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र।
तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अंडे का रंग जो होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अंडे का रंग जो होता है सफ़ेद होता है, हल्का गुलाबी होता है या भूरा होता है। ठीक। अंडे के बाहरी आवरण यानी कि छिलका, छिलके के नीचे दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जब आप लोग छिलके को अगर बॉयल करते हो तो आप लोग छिलते समय आप लोग देखते होंगे एक मोटी झिल्ली होती है, एक पतली झिल्ली होती है। तो हम लोग मोटी झिल्ली की बात कर लेते हैं। मोटी झिल्ली जो होता है वो 48 म्यू, इसको जो बोलते हैं, ये यू के आकार का बना हुआ, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू यम होता है। यानी कि जो झिल्ली होती है, छिलके के नीचे जो मोटी झिल्ली होती है उसकी क्या होती है, 48 म्यूम की होती है। और पतली झिल्ली कितने की होती है, 2.2 म्यू यम की होती है। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली है, आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा साथ में, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये दोनों झिल्लियाँ प्रोटीन एवं पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि जो बाहरी छिलके के नीचे जो झिल्लियाँ पाई जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं आखिर, तो किसकी बनी होती हैं, प्रोटीन एवं पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, बात करते हैं। अंडा जितना पुराना होता है वायु शेल उतना ही बड़ा होता है, यानी कि अंडा जैसे पुराना होता जाता है उसका वायु शेल क्या होता है, उतना ही बड़ा होता जाता है। ये क्यों होता है, क्यों होता है? जहाँ मोटी तथा पतली झिल्लियाँ अलग होती हैं वहाँ खाली जगह हो जाती। जैसे जैसे अंडा जो होता है पुराना होता जाता है वहाँ पे क्या होती है, मोटी झिल्लियाँ और पतली झिल्लियाँ में अंतर आने लगता है, यानी कि वायु प्रवेश करने लगता है। वहाँ वायु के द्वारा एक जाल सा बन जाता है, उसे वायु शेल भी कहते हैं। तो आगे चलिए बात करते हैं। अंडे का सफ़ेद भाग गाढ़ा चिपचिपा होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अंडे जो लोग खाते हैं तो वो लोग जनरली देख सकते हैं अंडे का भाग जो सफ़ेद भाग होता है वो गाढ़ा चिपचिपा होता है। ताज़े अंडे एल्बुमिन चमकदार होता है, यानी कि अंडे में जो होता है वो एल्बुमिन का भाग बहुत ज़्यादा होता है, या यूँ कहें तो अंडे का जो महत्वपूर्ण जो मुख्य जो प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन ही होता है। अगर अंडा ताज़ा है तो एल्बुमिन जो होता है वो चमकदार होता है। अगर अंडा बासी हो गया है या कई दिनों का है तो अंडे का एल्बुमिन जो होता है वो मटमैला हो जाता है और दुर्गंध भी आने लगता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे स्मेल, जब बॉयल होता है अंडा तो अगर ताज़ा अंडा है तो उसका स्मेल जो होता है अलग होता है, और जो बासी अंडा है कई दिनों का अंडा रखा है तो उसमें से स्मेल जो होती है बहुत दुर्गंध युक्त आती है। तो हम लोग चलिए आगे चलते हैं। अंडे के पीले भाग को अंडे की जर्दी कहते हैं। तो अंडे का जो पीला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अंडे की जर्दी कहते हैं। अंडे के पीले भाग के ऊपर और सफ़ेद भाग के नीचे महीन परत होती, यानी कि आप लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, अंडे को इमेजिन करिए तो अंडे के सफ़ेद भाग के ऊपर और अंडे के पीले भाग के ऊपर और सफ़ेद भाग के नीचे महीन परत होती है, जिसे क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा कि पीले भाग के ऊपर और सफ़ेद भाग के नीचे कौन सी परत होती है, उस परत को क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। ये अंडे के पीले भाग के सफ़ेद भाग से मिलने से बचाता है, यानी कि यही जो परत होता है, चैलेजा जो परत होता है, वही अंडे के पीले भाग को अलग करके रखता है और वाइट भाग को अलग करके रखता है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे और भी। अंडे का पोषण मूल्य। पोषण मूल्य का मतलब होता है कि अंडे में कितनी पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और क्या क्या ये कार्य करते हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। प्रोटीन संपूर्ण अंडा मतलब पूरे अंडे जो होता है, एक अंडा 40-45 ग्राम का जो अंडा होता है उसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है वो 12 से 14% तक प्रोटीन उसमें उपस्थित होता है। तो आइए आगे चलते हैं। अंडे के सफ़ेद भाग में 10 से 12% प्रोटीन होता है, यानी कि अभी बात हो रही थी कि अंडे के पूरे भाग में कितना प्रोटीन होता है, 12 से 14% होता है। और अंडे के सफ़ेद भाग की बात करें हम लोग तो अंडे के सफ़ेद भाग में जो होता है वो 10 से 14% प्रोटीन उपस्थित होता है। अंडे का मुख्य प्रोटीन जो होता है, मैंने पहले ही बताया आप लोग को, एल्बुमिन होता है। एल्बुमिन अगर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि अंडे में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कोई ऑप्शन नहीं देता है तो आप फटाफट एल्बुमिन कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग और भी अन्य प्रोटीन के बारे में जानते हैं जो
अंडे में पाया जाता है, अंडे में पाए जाने वाले अन्य प्रोटीन। एल्बुमिन के अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं अंडे में। तो चलिए, आवल ब्यूमिन, आवल ब्यूमिन जो होता है यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। आवल ब्यूमिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। और अंडे के सफ़ेद भाग में ये कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? 55% तक उपस्थित होता है। आवल ग्लोब्यूमिन, आवल ग्लोबिन, इसमें प्रोटीन ग्लूटीन के रूप में रहता है। आवल ग्लोब्यूमिन में जो प्रोटीन है वो ग्लोबुलिन के रूप में रहता है। इसके कारण अंडे में झाग बनती है। जब अंडे को फोड़ा जाता है, ऑमलेट बनाया जाता है या तो उसमें क्या होती है? झाग बनती है। और कौन से प्रोटीन के कारण झाग बनती है? ग्लोब्युलिन के कारण बनती है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। कॉर्न एल्बुमिन, कॉर्न एल्बुमिन अंडे के सफ़ेद भाग में 13% उपस्थित होता है। कॉर्न एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो अंडे के सफ़ेद भाग में कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? 13% उपस्थित होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। तो ये काफ़ी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं आओम्यूसिन। आओम्यूसिन प्रोटीन जो होता है सफ़ेद झाग में गाढ़ापन, गाढ़ापन मतलब होता है जब हम लोग घोलते हैं तो गाढ़ापन, पीला और सफ़ेद भाग जो होता है वो गाढ़ा गाढ़ा होता है, लसलसा पदार्थ होता है। तो ये आओम्यूसिन प्रोटीन के कारण ही होता है। आओम्यूसिन के प्रोटीन के कारण क्या होता है? सफ़ेद भाग जो होता है वो झाग वाला गाढ़ापन दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है गाढ़ापन सफ़ेद भाग में? आओम्यूसिन के कारण। एविडीन, एविडीन अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। एविडीन प्रोटीन किस में पाया जाता है? अंडे के सफ़ेद भाग में। आओम्यूकाइड, आओम्यूकाइड जो होता है इसका 10% एल्बुमिन में उपस्थित रहता है। यानी कि जो आओम्यूकाइड प्रोटीन है उसका जो 10% जो होता है वो एल्बुमिन में उपस्थित होता है। एल्बुमिन जो होता है अंडे का मुख्य प्रोटीन होता है। लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या होता है? यह अंडे को खराब होने से बचाता है। लाइसोजाइम जो होता है वो अंडे को खराब होने से बचाता है। फ्लेवो प्रोटीन, फ्लेवो प्रोटीन क्या होता है? यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें याद करने वाली है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद रखेंगे और अच्छे से ये पूरी वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अंडे के पीले भाग का प्रोटीन, अंडे के पीले भाग में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, फॉस्फेटीन पाया जाता है। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं एक बार और देखिए। लाइपोप्रोटीन पाया जाता है, फॉस्फेटीन पाया जाता है, लाइपोबिटेलिन पाया जाता है, लीवेटिन पाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि अंडे के पीले भाग में ये 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। लाइपोप्रोटीन, फॉस्फेटीन, लाइपोबिटेलिन, लीवेटिन। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। अंडे के पीले भाग में पूरे अंडे का 15 से 16% प्रोटीन होता है। यानी कि अंडे का जो पूरा भाग होता है उसमें जो होता है अंडे के पीले भाग में 15 से 16% तक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। अंडे के पीले भाग में जैंथोफिल तथा कैरोटीनाइड्स वर्णक पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अंडे के पीले भाग में कौन कौन से वर्णक पाए जाते हैं? जैंथोफिल तथा कैरोटीनाइड्स वर्णक पाए जाते हैं। अंडे के सफ़ेद भाग में ओवेफ्लेविन वर्णक पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन से वर्णक पाए जाते हैं? ओवेफ्लेविन पाया जाता है। कैरोटीनाइड्स वर्णक शरीर में जाकर विटामिन डी में बदल जाते हैं। क्या विटामिन डी में बदल जाते हैं? कैरोटीनाइड्स वर्णक। कैरोटीनाइड्स वर्णक जो होते हैं वो शरीर में जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं? विटामिन डी में बदल जाते हैं। अंडे में 10 से 12% भाग जो होता है वसा का होता है। अंडे में कितने प्रतिशत वसा का भाग होता है? 10 से 12% होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, इससे कि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।